हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जनजातीय आंदोलन, जनजातीय स्थानीय और किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने जनजातीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ा था। चलिए आज इसका ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो 1857 की क्रांति के बाद अर्थात 1859 और 60 में इनमें से कौन सी क्रांति हुई थी? तो एक का सही आंसर हो जाएगा हमारा नील क्रांति। नील उपद्रव जस्ट 1857 के बाद हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? दीनबंधु मित्र, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो यानी नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किनके द्वारा की गई है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र। इनका भी आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? तो नील की खेती का क्या ह्रासमेंट था? देखिए, 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था? पश्चिम में जो है औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है रंगों के लिए कृत्रिम उपाय किए गए, अर्थात कृत्रिम रूप से ही रंग बनाना प्रचलन में आ गया, जिसके वजह से जो है नील की खेती और नील का डिमांड ही कम हो गया था विश्व बाजार में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध नहीं, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, यानी नई खोज होने की वजह से विश्व बाजार में नील क्या हो गया? अलाभकर हो गया। तो ये प्रमुख कारण था नील की खेती के ह्रास का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो वंदे मातरम गीत की रचना किनके द्वारा की गई? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इनका सही आंसर क्या आ जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो आनंद मठ में किस उपन्यास का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। तो 8 का सही आंसर क्या हो गया? सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृति द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी अपनी पुस्तक आनंद मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथा वस्तु है किस आंदोलन से संबंधित है? सन्यासी विद्रोह पर। 10 का सही आंसर क्या हो गया? डी, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये हमको टिक करना है। तो पावना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? पावना विद्रोह 1873, ये सही है। नेक्स्ट है दक्कन किसान विद्रोह, ये 1875, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह हुआ था हमारा 1773
सॉरी, सन्यासी विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1763 में। तो ये हमारा गलत है। कोल विद्रोह भी प्रारंभ हुआ था कब? ये हुआ था 1831-32 में प्रारंभ हुआ। तो इस तरीके से इसमें से जो है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों ही गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या दिया हुआ है। इसका सही आंसर स्टार दिया हुआ है, देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है? पावना विद्रोह 1873 से 76 तक चला। दक्कन किसान 1875 में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक। और कोल विद्रोह 1831 से 32 में। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो दो गलत है, इसलिए कोई आंसर नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट है हमारा मुंगेर के बड़हिया विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर में जो बड़हिया विरोध हुआ था उस विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। तो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बकास्त भूमि की मांग था मुंगेर बड़हिया ताल विरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो इसमें से बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा हो जाएगा? देखिए, बहावी आंदोलन का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? बरेलवी थे। उनकी मृत्यु के बाद जो है पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। तो 13 का सही आंसर हो गया बी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन का संगठन किसके द्वारा किया गया था? भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इस आंदोलन को, इसमें क्योंकि भगत जवाहर मल तो आंसर में है नहीं, तो उनकी मृत्यु के बाद इस आंदोलन को अपना नेतृत्व किसने दिया था? राम सिंह ने दिया था। सो 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? राम सिंह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो कूका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कूका आंदोलन संबंधित है पंजाब से। एक है कुकी आंदोलन। कुकी आंदोलन जो है पूर्वी राज्य से संबंधित है, खास करके मणिपुर और त्रिपुरा। कुकी आंदोलन मणिपुर और त्रिपुरा राज्य में हुई थी। कूका आंदोलन कहाँ संबंधित है? ये पंजाब राज्य से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो पागलपंथी विद्रोह जो है किनके द्वारा किया? भील के द्वारा, गोंड के द्वारा, कोलियों या फिर गोरों के द्वारा। तो पागलपंथी विद्रोह संबंधित है गारो से। गारो जनजाति के द्वारा मेनली पागलपंथी विद्रोह प्रारंभ हुआ था कलकत्ता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 का सही आंसर क्या हो गया? बी, गारो। पागलपंथी विद्रोह गारो जनजाति से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? अर्थात पागलपंथ जो विद्रोह था वो किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, या इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इस आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया है? कमर शाह के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, कमर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो फराजी विद्रोह के नेता कौन थे इसमें से? तो फराजी विद्रोह के नेता थे दादू मियाँ। इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसमें से फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? दादू मियाँ थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे? तो फराजी जो है हाजी शरीयतुल्लाह के जो अनुयायी थे उन्हीं को फराजी कहा जाता था। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बेलू थम्पी ये व्यक्ति विशेष है। तो बेलू थम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बेलू थम्पी किस आंदोलन से संबंधित है?
यह जो है बेलूथम्पी जो है केरल में जो एक आंदोलन हुआ था त्रावणकोर के राजा अंग्रेजों को कर देने से जो मना कर दिया था उसी से संबंधित है बेलूथम्पी। तो त्रावणकोर किस राज्य से संबंधित है? इसमें से त्रावणकोर केरल से संबंधित है। तो बेलूथम्पी किस आंदोलन से संबंधित है? केरल से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोशी कृषक जत्था, तो ये किस भाग में हुआ था? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र किस क्षेत्र में पड़ता है? पश्चिमी भारत में या फिर पश्चिमी घाट में? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पश्चिमी घाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा। 22 नंबर का ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह भी महाराष्ट्र से संबंधित है और महाराष्ट्र के स्पेशली किस जगह से? तो ये कोल्हापुर से संबंधित है। गडकरी विद्रोह का संबंध कहाँ से? कोल्हापुर से। तो 23 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति। तो मानव बलि प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो मानव बलि प्रथा प्रचलित थी खोंद जनजाति में। तो खोंद जनजाति पे जब मानव बलि प्रथा का रोक लगाने का दबाव डाला गया तो उन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो 24 का सही आंसर क्या हो गया? खोंद जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया? तो कोल विद्रोह से कौन संबंधित है? इसमें से कोल विद्रोह से संबंधित, तो कोल विद्रोह से संबंधित है बुद्धो भगत या बुद्धू भगत। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। कोल विद्रोह से बुद्धो भगत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? झारखंड क्षेत्र अर्थात सी भूमि से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सी भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 क्वेश्चन नंबर ये आ गया बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, बघेरा और बड़ौदा दोनों मिलता जुलता नाम है। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही, मतलब इसको घटनाक्रम बताना है कि किस क्रम में कौन सी घटना हुई थी। तो देखिए, बंगाल का सिपाही विद्रोह। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बंगाल सिपाही विद्रोह हुआ था 1764 में। 1764 में हुआ था बंगाल सिपाही विद्रोह। और कच्छ का विद्रोह ये हुआ था कब? 1800 के आसपास हुआ था, 1819 में। और बिल्लोर का विद्रोह ये हो गया आपका 1806 में। और संथाल विद्रोह 1855 में। और कोल विद्रोह 1831 में। तो इस तरीके से सबसे पहले कौन सा विद्रोह हो गया? हमारा बंगाल विद्रोह, ऑप्शन ए। सबसे पहले कौन सा हो गया? बंगाल विद्रोह, बंगाल का सिपाही विद्रोह, उसके बाद बिल्लोर का सिपाही विद्रोह, उसके बाद कच्छ का विद्रोह 1819 में, उसके बाद संथाल विद्रोह, ये कोल विद्रोह, और सबसे अंत में संथाल विद्रोह 1855। तो
तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो वेल्लोर सिपाही विद्रोह के समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो वेल्लोर सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे जॉर्ज बारलो। कौन थे? जॉर्ज बारलो। तो 29 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, चलिए इसका देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। चेर द्वारा विद्रोह हुआ 1800, कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल 1855 से 56, मुंडा विद्रोह 1899 और हो विद्रोह 1820 में हुआ था। तो विकल्प बी इसका सही आंसर उत्तर होना चाहिए इस दृष्टि से, यानी छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह को हम हो विद्रोह भी कह सकते हैं, तब इसका आंसर 1820 होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, किस स्थान पर आदिवासी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो इनमें से किस स्थान पे अंग्रेजों के खिलाफ जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में बहुत सारा जनजाति, क्योंकि बिहार और झारखंड उस समय एक था, तो बिहार में बहुत सारा जनजाति आंदोलन हुआ था। ठीक है, देखिए कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, लेकिन ये किसान आंदोलन था, लेकिन यहाँ पे किस आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है? आदिवासी आंदोलन का, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ये बिहार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, संथाल विद्रोह का नेतृत्व। तो संथाल विद्रोह किनके द्वारा नेतृत्व? तो 4 भाई था इसमें, सिद्धू कान्हू और भैरव चांद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह का सही समय क्या है? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। तो इसका 33 का सही आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कि संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। भागलपुर में लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में संथालों ने मेजर बारो को पराजित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन दिया गया, इसमें से सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो पहला कथन है कि भागलपुर के पास मेजर बारो संथाल से लड़ाई में हार गए, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? गोक्को और गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। गोक्को जो है गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। दीनदयाल भी इन्हीं आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है कि एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथाल का, तो गंगा घाटी और मुजफ्फरपुर, और देखिए संथाल विद्रोह भागलपुर से संबंधित है। तो बिहार में जो है भागलपुर है, गंगा नदी के किनारे इस ओर है, जबकि मुजफ्फरपुर इस ओर है। तो इन दोनों के बीच बहुत दूरी है। तो ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 1, 2 और 3 सही ऑप्शन है। देखते हैं क्या सही है। 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? हमारा ऑप्शन सी सही होना चाहिए। ठीक है, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया। देखिए संथाल विद्रोह में क्या हुआ था, संथाल विद्रोह में जो है जनजाति के क्षेत्र में बाहर के लोग, जिनको दिकू कहा जाता है, वो आके बस गए और जो है जो जनजातियों का ज़मीन था, जो जनजाति जिस ज़मीन का यूज बरसों से करते आ रहा था, उस ज़मीन पे जो है जनजातियों से ही टैक्स लिया जाने लगा उस ज़मीन का उपयोग करने के बदले में। तो इस आंदोलन के बाद जो है अंग्रेज़ों द्वारा कानून बनाया गया कि इस क्षेत्र में रहने वाले जनजाति भी खुश रहे, यानी जनजाति को भी उतना दिक्कत ना हो कि वह आंदोलन करने को आतुर हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उपाय किए गए। तो पहला ऑप्शन क्या है, देखिए संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। ये सही है कि संथाल विद्रोह के बाद जो है उस एरिया को संथाल परगना नाम से जो है एक क्षेत्र के रूप में बना दिया गया ताकि वहाँ का शासन सुचारू रूप से किया जा सके। और दूसरा ऑप्शन है कि किसी संथाल का गैर संथाल को अंतरण करना, यानी उस जगह के भूमि को जो है किसी गैर संथाल को स्थानांतरण करना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया ताकि संथाल लोग भी वहाँ क्या रहे, संथाल लोग संतुष्ट रहे, आंदोलन ना करें। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है। तो कौन सा आंदोलन महाराष्ट्र से संबंधित है। देखिए भील विद्रोह जो है, भील विद्रोह ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भील विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर। मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्र के भील में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। तो लसोड़िया आंदोलन के तहत जो है एक सभ्य सभा की स्थापना की गई थी ना। तो सभ्य सभा के संस्थापक कौन थे, गोविंद गिरी थे। तो इस अनुसार लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात गोविंद गिरी के द्वारा ही किया गया था और उन्होंने ही लसोड़िया आंदोलन को सुचारू बनाने के लिए जो है सभ्य सभा की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। उलगुलान विद्रोह। तो उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है। तो उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा जिनको बिरसा मुंडा से धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसी विद्रोह को जो है उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता था। तो 40 का सही आंसर क्या हो गया, डी, बिरसा मुंडा, उलगुलान विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। तो उलगुलान किस विद्रोह से संबंधित था हमारा, उलगुलान था हमारा किस विद्रोह से संबंधित, यह था बिरसा यानी मुंडा विद्रोह से संबंधित था। और मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1899। तो ये मुंडा विद्रोह से, तो इसका सही आंसर क्या आ गया, सही आंसर इसका हो गया डी। ठीक है, उलगुलान विद्रोह जो था वो बिरसा मुंडा विद्रोह अर्थात 1899 से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 42। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता अर्थात धरती आबा कहा जाता वह कौन थे। तो वह थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को ही धरती आबा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे। तो मुंडा विद्रोह अर्थात बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ए, मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे, सेम क्वेश्चन, इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा।
मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो मुंडा द्वारा कब विद्रोह किया गया, देखिए 1899 1900 में हुआ था। तो इसमें से सही आंसर इसका क्या होना चाहिए, 1895 होना चाहिए अगर लगाना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो बिरसा को किस 1900 सब तो 1900 ही ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं क्या है, ई है। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर, जिसे सिंह भूमि भी कहा जाता है, के जाम को पाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। कि कहा जाता है किसी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो बिरसा मुंडा इनमें से किस चीज़ के पक्ष में थे, तो बिरसा मुंडा की लड़ाई जो है अपने जातियों को लेकर थी, जनजातियों के पक्ष में थे। तो उस समय तो किसी राज्य की अवधारणा भी नहीं थे। तो इसमें से तो इसका सही आंसर तब क्या हो जाएगा, इस दृष्टि से सही आंसर हो जाएगा इसका इसमें से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन दिया है इन ऑप्शन में से इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं, क्योंकि बिरसा मुंडा द्वारा जो आंदोलन किया गया था वो अपने जाति को एकत्रित करने के लिए किया, जाति के अधिकार के लिए किया गया था, किसी राज्य के लिए नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र, तो किस क्षेत्र से, यानी अपना ये आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया था। तो इनका आंदोलन रांची से संबंधित था। रांची में जो है, रांची के दक्षिणी भाग मेन रूप से बिरसा मुंडा द्वारा रांची के दक्षिणी भाग में आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो इसका 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था। तो जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का पहली बार प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कारण मुहैया किया, मतलब इसमें से कौन सा कारण रहा जनजातीय आंदोलन का। तो ऑप्शन है हमारा भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पाद पर कर का लगाया जाना, जनजातियों द्वारा जो उत्पाद किया गया उस पर कर का लगाया जाना, ये कारण रहा जनजातीय आंदोलन का। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है जनजातीय क्षेत्र में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। तीसरा ऑप्शन है जनजातीय क्षेत्र में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन व्यापारी और लगान के ठेकेदार का बढ़ना। और चौथा ऑप्शन है जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, अर्थात उसकी जो प्राचीन व्यवस्थाएं थी भूमि को लेकर के, उसमें जो है बाहरी लोगों द्वारा हस्तक्षेप, खासकर अंग्रेज़ों द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया उनकी भूमि व्यवस्था में, उस जंगल में वो बरसों, जहाँ से प्राचीन रूप से वो बरसों से रह रहे थे, अब अंग्रेज़ों ने उस जंगल के चीज़ों पे उपयोग करने पे उस पर क्या लगा दिया, कर लगा दिया। तो मेन रूप से क्या हुआ, अंग्रेज़ों द्वारा जो है जनजाति क्षेत्र में भूमि संबंधी कानून लागू कर दी गई। इस वजह से ही जनजातियों का आंदोलन अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुआ था। तो इस 50 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जनजातियों समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 क्वेश्चन है हौज विद्रोह, जिसे हो विद्रोह भी कहा जाता है। तो हौज विद्रोह का संबंध जो है किस वर्ष, तो हौज या हो विद्रोह जो है 1820-21 में हुआ था। तो इसका सही 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1820-21, हौज विद्रोह 1820-21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन। तो खैरवाड़ों द्वारा आदिवासी आंदोलन किस वर्ष किया गया, 1874 में किया गया। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ, 1874 में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता। तो संभलपुर में जो ब्रिटिश सरकार के विरोध में जो विद्रोह हुआ उसका नेता कौन थे? तो संभलपुर के उत्तराधिकारी कौन थे? सुरेश शाही थे। तो सुरेश शाही के नेतृत्व में जो है ब्रिटिश विरोध किया गया था संभलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, किस क्रमबद्ध तरीके से इसको सजाना है। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा आंदोलन हम लिख लेते हैं, नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह 1857 की क्रांति के जस्ट बाद हुआ था, यानी 1859 और 60 में। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, और दक्कन 1875 में हुआ था, और सिपाही विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह ये मेनली कौन सा सिपाही विद्रोह है हमारा? 1857 की क्रांति के बारे में बात की जा रही है। तो अब इसको क्रम से सजाया जाए तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई है? 1855 संथाल विद्रोह 2, उसके बाद संथाल विद्रोह के बाद सिपाही विद्रोह 4, उसके बाद नील विद्रोह, और उसके बाद दक्कन विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के पश्चात, यानी 1857 के बाद कौन सी आंदोलन हुई? तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा 1857 की क्रांति के बाद कौन सी क्रांति हुई थी? नील की क्रांति। कब? 1859-60 में प्रारंभ हुए थे नील की क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा कौन क्रांति हुई थी? नील क्रांति तो हुई, फिर दक्कन की क्रांति भी हुई थी 1875 में। संथाल क्रांति 1857 के पहले है। बिरसा मुंडा की क्रांति ये भी 1800 कब हुई है? 1899 में। तो 2, 3 और 4 ये तीनों ही क्रांति, 2, 3 और 4 तीनों क्रांति 1857 के बाद ही हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4 सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आंदोलन और वह किस क्षेत्र से संबंधित रहा है इसको मैच करना है। तो पहला आंदोलन कौन सा है हमारा? मोपला आंदोलन। तो मोपला आंदोलन, मोपला किसान, ये केरल राज्य से संबंधित है। दूसरा है क्या बोला? सूची 1 को सूची कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो उत्तर और ऊपर इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो मोपला आंदोलन हो गया केरल से संबंधित। पावना विद्रोह ये बंगाल से संबंधित है। एका आंदोलन अवध से संबंधित है, और बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा आंदोलन बिहार से संबंधित है। तो 1, 3, 4, 2, तो 1, 3, 4, 2 सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से हमें मैच करना है। आंदोलन दे दिया है और वह आंदोलन किस वर्ष हुआ है इसको मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला आंदोलन है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन किस समय हुआ है? तो देखिए, भारत की आज़ादी के समय जो है तेभागा आंदोलन 1986, 46, 47 में तेभागा आंदोलन हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 केरल राज्य से संबंधित है। पावना विद्रोह और बंगाल नील क्रांति कब हुई थी? 1859-60 में। एक बच गया, पावना विद्रोह 1879 और 80 में, ठीक है। तेभागा आंदोलन एक बार फिर से पढ़ देते। तेभागा आंदोलन 1946-47 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में। पावना विद्रोह 1879-80 में, और नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58, 58 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर फिर से मैच करना है हमको। आंदोलन है और उसको उसके वर्ष से मैच करना है, ठीक है। देखिए, पावना विद्रोह, तो पावना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? पावना विद्रोह हमारा हुआ था 1873 में प्रारंभ हुआ था। तो 1873 से 85 तक। एका जो हो जाएगा, एका रहने देते हैं। नेक्स्ट आंदोलन को हम लोग संथाल, ये कब हुई थी? 1855-56 में हुई थी।
फिर ताना भगत आंदोलन कब हुई है? ताना भगत आंदोलन किस समय हुई है? ताना भगत आंदोलन हुई है 1914 में, और एका आंदोलन 1922 में। तो फिर से देखिए, पाबना 1873 और 85 में, एका 1922 में, संथाल 1855 और 56 में, और ताना भगत आंदोलन 1914 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताना भगत, डी का 4, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो एका आंदोलन तो ये किस राज्य से संबंधित है? एका आंदोलन ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है एका आंदोलन। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थान के किसानों द्वारा एका आंदोलन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। कौन सा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो पहला है हमारा रंपा विद्रोह, दूसरा है पाबना विद्रोह। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? पाबना विद्रोह तो पता है, पाबना विद्रोह कब हुआ है? 1873 में प्रारंभ हुआ था। यहाँ 76 तक दिया हुआ है, 1873 में प्रारंभ हुआ था मेनली। बंगाल की नील क्रांति कब हुई थी? 1859 में हुई थी। रंपा विद्रोह का संबंध है हमारा, रंपा विद्रोह का संबंध है 1879। रंपा हो गया 1879, 1879-80 हो गया रंपा विद्रोह। पाबना विद्रोह हो गया 1873-76। बंगाल नील विद्रोह हो गया 1859-60, और जयंतिया विद्रोह हो गया 1860-63। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, जो भी हो इसका सही आंसर बस याद कर लेना, रंपा विद्रोह कब कब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो किस राज्य से संबंधित है मोपला विद्रोह? केरल राज्य से संबंधित है। मेनली क्या था मोपला विद्रोह? वहाँ जो है केरल राज्य में मोपला मेनली वो मुसलमान थे, और वो क्या थे? कृषक थे, और उसका ज़मींदार जो है हिंदू था। हिंदू लोग ज़मींदार थे वहाँ पे, और ज़मींदारों को द्वारा किसानों पे अत्याचार किया जाता था। इसी के विरोध में जो है मोपलाओं ने वहाँ आंदोलन किया था। ठीक है, केरल में। क्वेश्चन है 62 नंबर, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? केरल। तो केरल तो यहाँ है नहीं, तो केरल कौन सा क्षेत्र आ जाएगा इसमें? मालाबार का क्षेत्र। मालाबार का क्षेत्र कहाँ? केरल में ही पड़ता है। तो मोपला आंदोलन 1921 मालाबार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, तो किस क्षेत्र में हुआ था? मालाबार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बैरकपुर विद्रोह, तो बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? तो बैरकपुर विद्रोह हुआ था 1824 में हुआ था बैरकपुर विद्रोह। ठीक है, बहरामपुर विद्रोह ये हुआ था 1857 में हुआ था बहरामपुर विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह, और बेल्लोर सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था बेल्लोर सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। अहोम विद्रोह है, तो अहोम विद्रोह किस समय हुआ था? अहोम विद्रोह हुआ था हमारा 1828 में, कोल विद्रोह 1831 और 32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, और मोपला विद्रोह 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? यानी आंदोलन और आंदोलन का क्षेत्र जो सही सुमिलित नहीं है। देखिए, मोपला विद्रोह केरल से, ये बिल्कुल सही है। कूका विद्रोह पंजाब से, ये भी सही है।
चुआड़ विद्रोह मध्य प्रदेश से और कोली विद्रोह गुजरात। चुआड़ विद्रोह मध्य प्रदेश से, ये भी सही है। कोली विद्रोह गुजरात, ये गलत है। कोली विद्रोह जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र के मध्य भाग में कोली विद्रोह हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध भील द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध भील द्वारा क्रांति, तो भील क्रांति किन क्षेत्रों से संबंधित है? महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्न युग्म में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो कौन सा? मुंडा, बिरसा मुंडा बिल्कुल सही है। संथाल कान्हू, सिद्धू कान्हू बिल्कुल सही है। अहोम गोमधर कुंवर और नायक ताना भगत। देखिए ताना भगत और जतरा भगत, ताना भगत जतरा भगत आंदोलन से संबंधित था ना, तो ये ऑप्शन सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, बाकी को याद कर लेते। अहोम आंदोलन से गोधर कुंवर संबंधित थे। मुंडा बिरसा मुंडा और संथाल से सिंधु कान्हू और चांद भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 क्वेश्चन के ताना भगत आंदोलन जतरा उराव। देखिए ताना भगत आंदोलन जो था ना वो उराव जनजाति से संबंधित था। ठीक है, तो ताना भगत आंदोलन जो है जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ताना भगत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन जो हुआ था वो 1914 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। आंदोलन और क्षेत्र को मैच करना है। पहला है कुकी आंदोलन। तो देखिए कुकी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? पूर्वी राज्य, मेनली त्रिपुरा और मणिपुर। तो यहाँ त्रिपुरा दिया हुआ है तो ये 4 से मैच हो गया। कुका आंदोलन किससे संबंधित? पंजाब से। पावना कृषक विद्रोह बंगाल से और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? आंदोलन और आंदोलन वर्ष। तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो देखिए नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, ये बिल्कुल सही सुमिलित है। जयंतिया विद्रोह 1860 और 63। कुकी विद्रोह कुकी विद्रोह जो है ये 1840 में हुआ था। कुकी विद्रोह जो पंजाब में प्रारंभ हुआ था 1840 में। अच्छा, ये कुकी विद्रोह है ना, कुकी विद्रोह जो है ये त्रिपुरा में प्रारंभ हुआ था और ये 1900 के आसपास प्रारंभ हुआ था। कुका 1840 में प्रारंभ हुआ था। कुका हो जाएगा 1840 में। तो यहाँ से तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही गलत मिल रहा है, सुमिलित है। फिर ये भी गलत ही सुमिलित है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है। कुका आंदोलन 1840 में प्रारंभ हुआ था जवाहरलाल के द्वारा। ठीक है, और कुकी विद्रोह जो है वो 1917 में प्रारंभ हुआ था। तो कुका हुआ था 1840 में और कुकी ये 1917 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो बाकी दो इसमें सही है, यानी नील विद्रोह 1859 और 60 में, जयंतिया विद्रोह 1860 और 63 में, कुकी विद्रोह 1917 में बोल्शेविक क्रांति के समय, और कुका विद्रोह 1840 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तेभागा आंदोलन। तो तेभागा आंदोलन जो 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था वो किस प्रकार का आंदोलन था? मुस्लिम लीग के नेतृत्व में था या किसान सभा के नेतृत्व में था? तो तेभागा आंदोलन जो है किसान सभा के नेतृत्व में किया गया आंदोलन था।
तो 72 का सही आंसर हो गया तेभागा आंदोलन 1946 किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से तेभागा आंदोलन एक किसान आंदोलन भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी एवं उनके विचार से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे? तो महात्मा गांधी और उनके विचार से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे? जोड़ा नांग ये प्रथम आदिवासी थे जो महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित हुए थे, जोड़ा नांग। ठीक है, क्वेश्चन 74 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो मजदूरों द्वारा किया गया प्रथम आंदोलन जो संगठित रूप से किया गया वो किनके द्वारा किया गया है? वो किया गया है NM लोखंडे जी के द्वारा। तो भारत में मजदूरों का आंदोलन प्रारंभ हुआ था किनके द्वारा? NM लोखंडे जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जनजातीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को हल कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे आधुनिक भारत में जो शिक्षा का विकास हुआ है, अंग्रेजों के समय किस तरीके से शिक्षा का विकास हुआ है, इन तथ्यों को पढ़ेंगे और फिर इन तथ्यों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।